उस बक्से को खोलने के बाद हातिम को वक्त के दरवाजे की चाबी मिल जाती है। वक्त के दरवाजे की दूसरी चाबी मिलने के बाद हातिम और होबो किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वक्त के दरवाजे की तीसरी चाबी मिलने वाली थी। वहां पहुंचने के बाद उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है, जो कि दरवाजा बंद होता है, जहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी होबो उस दरवाजे को खड़खड़ाते हैं और होबो कहते हैं, अरे कोई है, अरे भाई कोई है, कोई चौकीदार, पहरेदार, जमादार कोई है? अरे बड़ी दूर से आए हैं भाई, यमन के शहजादे हातिम खुद आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्फ की वादी में बादशाह तिरसान बाबा से कहते हैं, बताइए बाबा, हातिम उन तीनों चाबियों को हासिल करके कब आ रहा है? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, बताइए बाबा। तभी बाबा बरोस कहते हैं, सब्र करो बादशाह, सब्र करो, यही खुशखबरी तो हम तुम्हें देने के लिए आए हैं। हातिम 2 चाबियों को हासिल करने के बाद हातिम तीसरी चाबी के करीब पहुंच चुका है। अब वक्त के दरवाजे को दूर से देखने का वक्त जाने वाला है। महल को सजाओ, खुशियाँ मनाओ बादशाह। वहीं दूसरी तरफ उस किले के दरवाजे को हातिम खटखटा रहे होते हैं और ये सब कुछ कोई अपने शक्तियों की मदद से देख रहा होता है। तभी वह कहता है, करामाती कहिबो की करामाती भूल भुलैया में हातिम। और वह कहता है, कहिबो को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो भी यहाँ आता है वह कहिबो का गुलाम बन जाता है। तभी वह अपने शक्तियों की मदद से किसी को बुलाता है। तभी वह उस पर अपने शक्तियों से वार करता है और उसे जैसा कहता है वह वैसा ही करता है। वह उसे उठने को कहता तो वह उठ जाता, वह उसे बैठने को कहता तो वह बैठ जाता। और कहिबो कहता है, मैं अपने गुलामों को इसी तरह अपने उंगलियों पर नचाता हूँ, जो मेरी बात नहीं माने उसे नोच नोच कर खा जाता हूँ। तभी वह हातिम और होबो को दोबारा देखता है, जो कि वो दरवाजा खटखटा रहे होते हैं, और अपने गुलाम गुल्लू को भेजता है और कहता है, जाओ गुल्लू, करामाती कहिबो की इस भूल भुलैया का दरवाजा खोल दो। उसके बाद गुल्लू वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वह उस दरवाजे को खोलता है। उसके बाद हातिम करामाती कहिबो की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अंदर जाने पर उन्हें सिर्फ चारों तरफ दीवार ही दीवार दिखाई दे रहे थे। हातिम के अंदर जाने पर गुल्लू वह दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद वह हातिम और होबो के सामने जाता है। तभी होबो उससे कहते हैं, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप और कौन हैं आप? तभी वह कूदकर होबो के गले लग जाता है और वह रोने लगता है। तभी हातिम पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? तभी वह कहता है, इन्होंने मुझे भाई साहब कहा, मुझे नमस्ते किया, फिर मेरा हाल पूछा। पिछले कई सालों से मुझे किसी ने इतना इज्जत नहीं दी, थोड़ा जज्बाती हो गया। तभी हातिम के पूछने पर गुल्लू बताता है, मैं जालिम करामाती कहिबो के सैकड़ों गुलामों में से एक हूँ। यह करामाती कहिबो की भूल भुलैया है, वह इस दुनिया का मालिक है, वह बड़ा ही जालिम और बहुत ही खतरनाक है। और गुल्लू बताता है, 100 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मेरा कद भी तुम्हारी तरह लंबा था, मगर करामाती कहिबो अपने गुलामों को बौना बना देता है, न जीने देता है न मरने देता है। तुम भले लोग लगते हो, तुम लोगों ने मुझे इतना इज्जत दिया। तभी हातिम के पूछने पर वह बताता है, करामाती कहिबो इस भूल भुलैया के बीचों बीच रहता है, वह बाहर नहीं निकलता और वह वहीं से अपने भूल भुलैया पर नजर रखता है। तभी हातिम पूछते हैं, क्या आप वक्त के दरवाजे की चाबी के बारे में हमें बता सकते हैं? तभी वह कुछ बताए बिना वहाँ से भाग जाता है। तभी हातिम कहते हैं, इसका मतलब वक्त के दरवाजे की तीसरी चाबी हासिल करने के लिए हमें भूल भुलैया के बीच पहुंचना होगा, जहां पर करामाती कहिबो रहता है। वहीं दूसरी तरफ करामाती कहिबो गुल्लू को सजा दे रहा होता है और कहता है, नमक हराम, अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाता है, अपने आका का राज बताता है। तभी गुल्लू करामाती कहिबो से माफी मांगता है और कहता है, गलती हो गई मेरे आका, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तभी करामाती कहिबो कहता है, ये अजनबी जो वक्त के दरवाजे की तलाश में आए हैं, यह कोई मामूली इंसान नहीं, इसका मतलब इनसे कुछ खतरा हो सकता है करामाती कहिबो को। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस भूल भुलैया में इधर उधर भटक रहे होते हैं, लेकिन वे भूल भुलैया के बीचों बीच नहीं पहुंच पा रहे थे। काफी समय चलने के बाद वे दोनों घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाते हैं। तभी अचानक जैस्मिन उड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी होबो कहते हैं, हातिम, जैस्मिन कहाँ चली गई? तभी हातिम कहते हैं, लगता है रास्ता तलाश करने गई है। तभी जैस्मिन उड़कर दोबारा हातिम के पास आ जाती है। उसके बाद जैस्मिन दोबारा उड़कर हातिम को आगे जाने का रास्ता दिखाती है। उसके बाद हातिम और होबो जैस्मिन का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ करामाती कहिबो अपने दूसरे गुलाम को वहां बुलाता है और उसे हुक्म देता है, वह चालाक खूबसूरत चिड़िया चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी देखने पर पता चलता है कि
वह आवाज़ उसी दीवार में बने इंसानों के चेहरे से आवाज़ आ रही होती है। तभी अचानक वह हातिम और होबो पर आग से वार करता है। तभी हातिम और होबो वहाँ से भागते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक दीवार दिखाई देता है, जो कि कोई दीवार नहीं बल्कि भ्रम होता है। उसके बाद हातिम और होबो उस दीवार के आर पार हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ करामाती कहीबो का गुलाम आता है और वह जैस्मिन को हातिम से छीनकर हातिम की आंखों के सामने वहाँ से लेकर भाग जाता है। तभी हातिम कहते हैं ये सब करामाती कहीबो की चाल है। उसके बाद हातिम और होबो उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढते हैं। वही दूसरी तरफ करामाती कहीबो का गुलाम करामाती कहीबो को वह कबूतर सौंप देता है। वही दूसरी तरफ हातिम और होबो उस भूल भुलैया में आगे बढ़ रहे होते हैं। काफी चलने के बाद उनके सामने दो दरवाजे दिखाई देते हैं। तभी हातिम कहते हैं शायद इन दरवाजों से भूल भुलैया के बीच तक पहुंचने का रास्ता हो। उसके बाद हातिम पता करते हैं कि वे दरवाजे खुलते भी हैं या नहीं। तभी हातिम और होबो उन दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके काफी कोशिश करने के बाद भी वह दरवाजा नहीं खुलता। तभी अचानक उन दरवाजों में से एक हाथ निकलता है और होबो का हाथ पकड़ लेता है। तभी उन दरवाजों में से एक चेहरा दिखाई देता है। तभी हातिम उनसे पूछते हैं क्या आप हमें भूल भुलैया के बीचों बीच पहुँचने का रास्ता बता सकते हैं, जहाँ पर करामाती कहीबो रहता है। लेकिन वे उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं। तभी हातिम उन पर तलवार से वार करने वाले होते हैं। तभी वे डर के मारे उन्हें रास्ता बताने को तैयार हो जाते हैं और कहता है तुम इन्हीं दरवाजे के रास्ते से भूल भुलैया के बीचों बीच पहुंच सकते हो। तभी वह दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद हातिम और होबो उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर वे जमीन के नीचे शैतानी हाथों के बीच गिरने लगते हैं, जो कि वह हाथों का दलदल होता है। तभी हातिम के पूछने पर वे बताते हैं कि हम मददगार हाथ हैं, दूसरों की मदद करने के लिए तो हम तैयार रहते हैं। तभी हातिम कहते हैं क्या तुम हमें भूल भुलैया के बीचों बीच करामाती कहीबो तक हमें भेज सकते हो। तभी वह हातिम और होबो को करामाती कहीबो उस भूल भुलैया के बीचों बीच भेज देता है, जहां जाने पर वे दोनों किसी अजीबो गरीब और खतरनाक जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें गुल्लू भी मिलता है और वह कहता है यह कैद खाना करामाती कहीबो का भूल भुलैया का सबसे खतरनाक हिस्सा है। तभी हातिम गुल्लू को देखते हैं और गुल्लू से कहते हैं गुल्लू तुम कहाँ गायब हो गए थे और इस कैद खाने में तुम क्या कर रहे हो। तभी गुल्लू बताता है मैं आप लोगों की मदद कर रहा था, लेकिन जालिम हकीबों की सजा के तौर पर मुझे यहाँ कैद खाने में भेज दिया गया है। और बताता है ये सब हकीबों के कैदी हैं, कई 100 सालों से यहाँ पड़े हुए हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं और हम तीनों का भी यही हाल होगा। वही दूसरी तरफ हकीबों उस चिड़िया यानी जैस्मिन के साथ खेल हंस और मस्ती कर रहा होता है और वह कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, दीवारों से सर पटक पटक कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, रोकर चीखकर चिल्लाकर और बिलबिलाकर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो करामाती कहीबो के भूल भुलैया में फंस जाता है वो फंस जाता है, वह कभी नहीं निकल पाता। वह दूसरी तरफ होबो कहता है सारी मुसीबतें हमारे ही रास्ते क्यों आती हैं, जबकि हम नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम इस कैद खाने से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और कहता है हातिम अब हम न वक्त के दरवाजे की तीसरी चाबी हासिल कर पाएंगे और न रूबीना तक पहुंच पाएंगे। वही दूसरी तरफ रूबीना के महल में रूबीना हारून का तस्वीर बना रही होती है, यानी इस जन्म के हातिम का तस्वीर बना रही होती है। तभी रात्रि होती है। रात्रि होने के बाद हातिम एक कुत्ते के भेष में आ जाते हैं। उसके बाद हातिम वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी हातिम किसी जगह पर जाकर रुक जाते हैं। उसके बाद होबो और गुल्लू उस जमीन की खुदाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात्रि होते ही जैस्मिन अपने असली भेष में आ जाती हैं। तभी करामाती कहीबो कहता है अरे मैं तो तुम्हें चिड़िया समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरे ख्वाबों की मलिका निकली, मेरी जिंदगी निकली। वहीं दूसरी तरफ होबो और गुल्लू जमीन के अंदर खुदाई कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन कहती है तुम हातिम को नहीं जानते, वो तुम्हें खत्म कर देगा। हातिम कोई मामूली इंसान नहीं है, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तभी करामाती कहीबो कहता है हातिम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि खुद आग हवा पानी और मिट्टी मेरी हिफाजत करते हैं, क्योंकि मैं कुदरत का वह अनमोल करिश्मा हूँ जिसे लोग करामाती कहीबो कहते हैं। मैं ना कोई इंसान हूँ ना कोई शैतान हूँ, मैं वक्त के दरवाजे की तीसरी चाबी हूँ। तभी जैस्मिन कहती है क्या तुम वक्त के दरवाजे की तीसरी चाबी हो। तभी वो कहता है मैंने ये क्या बोल दिया, नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला है, वो सब झूठ था। वहीं दूसरी तरफ होबो और गुल्लू जमीन की खुदाई कर चुके होते हैं। उसके बाद हातिम और होबो उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तभी सुबह होता है। सुबह होते ही जैस्मिन फिर से कबूतर के भेष में आ जाती है।
वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो वे भी उस करामाती कैद खाने से बाहर निकल जाते हैं। तभी गुल्लू हातिम को बताता है कि करामाती कहिबो और उस भूल भुलैया के बीच पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सामने है। उन दोनों के आगे जाने के बाद उन दोनों के सामने एक आग की खाई दिखाई देती है। तभी अचानक उस आग की खाई में एक नाव जैसा कोई चीज मिलता है, जिस पर वे दोनों बैठकर हातिम और होबो आगे बढ़ते हैं। तभी वह उन्हें बड़ी तेजी के साथ आगे ले जा रहा होता है। तभी अचानक उन्हें ऊपर टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। तभी हातिम होबो को बताते हैं कि यह टूटता हुआ तारा नहीं है। तभी अचानक उनके ऊपर वह आग का गोला गिरता है, लेकिन वे दोनों उससे बच जाते हैं। तभी एक एक करके ऐसे ही कई आग के गोले उन पर हमला करते हैं। तभी अचानक एक आग का गोला उनके नाव पर गिर जाता है और उनका नाव जलने लगता है और वह नाव जलता जा रहा था, लेकिन हातिम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे।